पंजाब में 3 साल सरकार चलाने के बावजूद भी राज्य की कांग्रेस सरकार का खजाना खाली है, जिसका बड़ा कारण है लगातार हो रहा राजस्व घाटा। राज्य सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शराब की बिक्री से आता है, लेकिन पिछले 3 सालों से शराब से आने वाला राजस्व लगातार गिर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान राज्य सरकार करीब 3600 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुकी है और सरकार ने राजस्व प्राप्ति के जो लक्ष्य सामने रखे थे वो भी पूरे नहीं हो पाए। साल 2017 में सरकार ने शराब बेचकर 5135 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिले सिर्फ 4406 करोड़। साल 2018 में 5422 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 5135 करोड़ ही हासिल हुए। बीते साल पिछले 2 सालों की तुलना में बड़ा लक्ष्य रखा गया था, जो 6000 करोड़ रुपए का था, लेकिन सिर्फ 5070 करोड़ रुपए ही मिले। राजस्व घाटे पर विरोधियों ने पंजाब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक पिछले 3 सालों के दौरान राजस्व में कुल 3600 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अकाली दल का आरोप है कि राज्य के कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के खुद के शराब के कारखाने हैं। राजनेताओं और शराब माफियाओं के कारण पंजाब लगातार कर्जे में डूब रहा है। वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कि पंजाब में किस कदर गैर कानूनी शराब का बोलबाला है, इसका अनुमान सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में जब शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी थी, लेकिन पंजाब में शराब की दुकान के बाहर कोई ग्राहक ही नहीं आया। चीमा ने कहा कि लॉकडाउन में भी शराब बेची गई, इसलिए किसी को शराब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बड़ी स्पष्ट तरीके से पहले भी कहा है कि इस टाइम गवर्नमेंट के ऊपर पूरा शराब माफिया का कब्जा। अब वित्त मंत्री जी भी मान रहे हैं, सारी कैबिनेट भी मान रही है कि पहले साल 600 करोड़ का लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर 800 करोड़ का लॉस हुआ और अब वो बता रहे हैं कि 2200 करोड़ के आसपास लॉस हुआ। तो 3600 करोड़ की जो लूट है, जो ऑफिशियली मान रही है सारी कैबिनेट, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये हम क्वेश्चन जो है वो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। सारे देश में जब ठेके खुले तो 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी। पंजाब में ठेके के ऊपर कोई शराब लेने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी सरप्लस शराब लॉकडाउन के दौरान बेची गई कि अब किसी को ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सब जगह पे माफिया का कब्जा हो रखा है, उसमें लूटा पंजाब जा रहा। तो हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, सारे तथ्य जनता के सामने आए कि कौन जिम्मेवार है, कैसे लूटा गया खजाना और वो पैसा रिकवर करके वापस आए। इतनी बड़ी स्टोरी है कि कांग्रेस के लीडर जिनकी डिस्टिलरीज हैं, कि उन्होंने माफिया के साथ मिलकर, ठेकेदारों के साथ मिलकर सारे लॉकडाउन के पीरियड में कर्फ्यू के दौरान स्मगलिंग की। और सारा साल ये घाटा इसलिए पड़ता है कि शराब 2 नंबर में चलती है और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में कुछ नहीं जाता, इसलिए इतना बड़ा घाटा पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर शराब माफियाओं के दबाव में रहकर काम करने का आरोप लगाया। अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन के राज में पंजाब को हर साल 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पंजाब में शराब माफिया बड़े धड़ल्ले से चल रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती के नीचे, जिसकी वजह से 5-6 हजार करोड़ का नुकसान हर साल पंजाब को होता है। इसकी प्राइमरीली तौर के ऊपर इस नुकसान की जिम्मेवारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बनती है, क्योंकि वही चीफ मिनिस्टर हैं और वही आज पंजाब में एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हैं। करण अवतार सिंह को चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है और ये जो ट्विटर वॉर चल रही है, मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंख में मिट्टी झोंकने के बराबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस माफिया के लिए, इस नुकसान के लिए उनसे इस्तीफे की मांग करें कैप्टन अमरिंदर सिंह से। नहीं, दूसरा अपनी हाई कमांड सोनिया गांधी जी के पास जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाने की मांग करें, क्योंकि पिछले 3 साल से वो खुद कह रहे हैं कि रेवेन्यू लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है पंजाब में, और वो हो भी रहा है। विपक्ष के सवालों और आरोपों के बाद सरकार के मंत्री भी सामने आए हैं। कैप्टन के करीबी और कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा इसके लिए सिर्फ आंकड़ों की गड़बड़ी को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने वाला शिरोमणि अकाली दल पहले ये बताए कि उसने अपने शासनकाल में कितना राजस्व पैदा किया था। ये टारगेट जो अचीव नहीं हुए उसको आप लॉसेस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये सोचने वाली बात है। अगर आप टारगेट ही ऐसे रख देंगे जो कभी भी अचीव नहीं हो सकते, तो फिर उसको आप लॉस समझेंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात है।
देखना तो ये है, जो हमसे पहले अकाली सरकार थी उसके वक़्त क्या आता था और उसके बाद हम प्लस में गए कि माइनस में गए। अगर हम माइनस में गए तब लॉसेस गिनते हैं, अगर हमने कुछ प्लस किया तो मेरा ख्याल लॉसेस नहीं। इसके लॉसेस की जो कोविड टैक्स लगाने की जो बात है, उसके लिए कैप्टन साहब ने 3 मेंबर कमेटी बना दी है अंडर द चेयरमैनशिप एफएम साहब सर मनप्रीत सिंह बादल जी। अब पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो कोविड ने दुनिया भर की इकानमी को तहस नहस कर दिया, सो हम कोई एक्सेप्शन नहीं है। अभी तक व्यापार नॉर्मल नहीं हुआ, अभी तक ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हुई। जब सब कुछ अब नॉर्मल है तो इनकम कैसे बढ़ जाएगी? आपको बता दें, पंजाब के मुख्य सचिव करण अवतार सिंह राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के निशाने पर हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने चीफ सेक्रेटरी करण अवतार सिंह पर उनकी बात ना सुनने और शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्य सचिव से एक्साइज डिपार्टमेंट वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष इसे महज एक खानापूर्ति करार दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैप्टन सरकार इन आरोपों के बाद क्या रुख अख्तियार करती है।